स्वागत है आप सभी का मेरे गार्डनिंग को हाँ किसी चैनल में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख के आए हैं कि आज हम बताने जा रहे हैं कि जो हमारा कद्दू या फिर सीताफल का जो बीज है उसको हम कैसे जर्मिनेट करें। तो जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, जो हमारा पेड़ था वो बहुत छोटा था। 1 महीने के बाद इतनी अच्छी ग्रोथ हुई और फिर 1 महीने के बाद और अच्छी ग्रोथ होगी, जिसमें हमारे सीताफल के फीमेल फ्लावर लग जाएंगे, यानी कि जो हमारा फल बनेगा सीताफल का वो लग जाएगा। उसी को ही हम फीमेल फ्लावर कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पेड़ में हमारे 2 फ्लावर खिलते हैं, एक मेल फ्लावर दूसरा फीमेल फ्लावर। जो मेल फ्लावर होता है वो बस खिलता है और गिर जाता है, लेकिन जो फीमेल फ्लावर होता है उसी को हम सीताफल बोलते हैं और वही आगे चल के सीताफल बनता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा 1 महीना और बीत चुका है, जिसमें हमारे आपको दिख रहा होगा हमारे पेड़ में इतने सारे सीताफल आ चुके हैं। कम से कम सीताफल के जो वैरायटी हैं वो हमारी हाइब्रिड वैरायटी है, जो हमने बीज लगाए थे वो हाइब्रिड है और जिसकी मदद से ये हमारे इतने अच्छी ग्रोथ में आए हैं। और सीताफल के जो बीज ले वो हाइब्रिड ही चुने, और देसी बीज बहुत टाइम लगा देता है और छोटे फल देता है, इसलिए हाइब्रिड के बीजों की मदद से आप लोग अच्छा सीताफल उगाने की सहायता करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम सीताफल के बीज को उगाते हैं तो उसको स्टार्टिंग में कोकोपीट या फिर वर्मी कंपोस्ट में उगाएं, ताकि कि जो उसकी जर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और देखते हैं, अब बताएंगे हम लोग, जैसे कि हम पॉलिनेशन करते हैं, जो हमारे छत पे इंसेक्टिसाइड आते हैं, जैसे चींटे, मधुमक्खी, मक्खियाँ, जो इनसे लगता है उससे हमारे जो पेड़ की पॉलिनेशन होती है वो बनी रहती है। अगर यही पॉलिनेशन अगर हमारे छत पे नहीं होती, जो हमारे कद्दू के बीज हैं या फिर कद्दू का जो हमारा फीमेल फ्लावर है वो सूख जाएगा, जिससे कि हमको उतनी अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिल पाएगी जितनी हमको चाहिए। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि आप लोग हम जो पेड़ में वो अच्छी पॉलिनेशन कैसे करें। अगर आप लोगों में मेल फ्लावर नहीं आते तो मेल फ्लावर आएंगे तब भी आप लोग पॉलिनेशन कर पाएंगे, अगर नहीं आते हैं छोटे फूल रहते हैं तब भी आप पॉलिनेशन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा मेल फ्लावर था वो खिला नहीं था, इसलिए जो हमारा मैच्योर पूरे पेड़ में मैच्योर फूल था उसको हमने तोड़ लिया है। अब जो उसके पेटल्स है साइड साइड में उसको हमने निकोड़ लिया है, मतलब कि तोड़ लिया है, जिससे कि जो हमारे बीज का स्टेम है जिससे उसकी हमारी पॉलिनेशन हो पाए फीमेल फ्लावर की। तो जैसे कि अब हम तोड़ रहे हैं साइड साइड के बीज, वैसे ही आप लोगों को पेटल्स तोड़ लेने हैं जो साइड साइड के हैं। देखिए बीच में बिल्कुल भी हमारा फोर्स ना लगे, नहीं तो जो पेटल्स है जिससे हमारी पॉलिनेशन होती है वो टूट जाएगी और जिससे कि हमारी पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी और फीमेल फ्लावर सूख जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हमको अच्छे से पॉलिनेट करना है। जो हमारी बीच में फूल है जो फीमेल फ्लावर का, उसके बीच में हमको ये मेल फ्लावर का स्टेंग मिलाना है जो हमने तोड़ा है। जो फिर उसको उसके बीच में जो पॉलिन ग्रेन होता है वो उससे मिल जाना चाहिए, जिससे कि हमारा पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो यहीं से बन जाती है। तो देखिए अच्छे से मिलाने के बाद कम से कम हमने इसमें 50 से 60 सेकंड तक मिलाया है अच्छे से, जिससे कि जो हमारी पॉलिनेशन है वो अच्छी बन जाए और जो भी इसका जो हमारा इसमें गिरता है वो अच्छे से लग जाए और जो हमारा पॉलिनेशन है वो अच्छे से बना रहे। तो देखिए अच्छे से पॉलिनेट करने के बाद फूलों में जितने भी फूल आए हैं एक ही स्टिग्मा से आप लोग कर सकते हैं। जो हमारे एक ही जो हमने तोड़ी है एक फूल मेल फ्लावर की, उससे ही हम कई सारे पॉलिनेटर फीमेल पॉलिनेटर के पॉलिनेशन करवा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक ही फूल था उसमें हमने एक पॉलिनेशन कर दिया है, और हमारा जैसे कि मैच्योर फूल नहीं था उससे भी हमने पॉलिनेशन अच्छी कर दी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि हमने अपनी जो पेड़ की जर्मिनेशन है इतनी अच्छी फ्रूटिंग हमने कैसे ली। सबसे पहला तो इसका जो हम देते हैं वो हम डालते हैं इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, जो आप लोगों को कहीं से भी एग्रीकल्चर स्टोर से मिल जाएगा। और वर्मी कंपोस्ट का अच्छा यूज़ ये रहता है कि इसको हम कभी भी कहीं पे भी डाल सकते हैं। जितनी अच्छी मात्रा में हम वर्मी कंपोस्ट देंगे उतना ही अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। अच्छे से निराई गुड़ाई करने में मिट्टी के बाद अच्छे से, मतलब कि हल्की ऊपरी लेयर में मिट्टी को लूज़ कर देने के बाद आप लोग वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं इस पेड़ के अंदर। देखिए हमने कम से कम 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट लिया है और ये काम हम 2 महीने में एक बार करते हैं। वैसे भी ये 2 महीने में ग्रोथ हो गया है। जब हमने पेड़ लगाया था तब हमने वर्मी कंपोस्ट दिया था एंड अब हम दे रहे हैं जब हमारी फ्रूटिंग हो रही है पेड़ों में, क्योंकि जब फ्रूट होता है तो पेड़ को ज़्यादा पोषण चाहिए होता है। तो ज़्यादा पोषण के लिए ज़्यादा एनर्जी तो हमको डालना ज़रूरी होगा ही। और दूसरी चीज़ हम दिखाए नहीं है लेकिन हम इसमें डालते हैं, वो है सरसों की खली का पानी। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हम सरसों की खली का पानी देते हैं हर 15 दिन में एक बार।
तो देखिए हमारा पेड़ की जो प्लांट की ग्रोथ है वो इतनी ही अच्छी बनी रहेगी जब हम ये सब काम करते रहेंगे डेली। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।